जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आज तक कभी ऐसा टॉपिक के बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं। पहली बार ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंडियन मैप के बारे में चर्चा करने वाले। इंडियन मैप, वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ये बहुत ही विवादित क्षेत्र है शुरू से, और बहुत ही विवाद से घिरा हुआ क्षेत्र है। सबसे बड़ा भारत में सबसे ज़्यादा अगर विवादित कोई क्षेत्र है तो यही है। सबसे बड़ा कांटा है यहाँ पर पड़ोसी देश से भी लड़ाई यहीं से हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्षेत्र है यहाँ पर। ये न जाने इतना क्षेत्र के लिए, मात्र इतना क्षेत्र के लिए लाखों खून के नदियाँ बह गए, मतलब लाखों जान चली गई, लाखों करोड़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जगह के लिए लाख जान तो जरूर चला गया होगा अब तक की बात कर रहे हैं। लगभग 50-60 हज़ार, 80 हज़ार, 90, 1 लाख प्लस यहाँ पर जान चला गया होगा। 1 लाख माँ के कोख सुना हो गया होगा इतना जगह के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा विवादित क्षेत्र है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो हम लोग 9th 10th 11th 12th में थे, मतलब उस समय इंटर में, तो उस समय पढ़ाई हम लोग जानते, आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा। हम जानते ही नहीं थे कि यहाँ पर पाकिस्तान इसको पीओके को हड़प लिया। यहाँ पर 1948 के युद्ध में इसको हड़प लिया, और चाइना यहाँ ऑक्साई चीन को हड़प लिया 1962 के युद्ध में। हमको पता ही नहीं था दोस्तों, पता ही नहीं था। लेकिन पता चला जब खान सर यहाँ पटना में पढ़ने गए, जो मैं पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, तब जाकर पता चला तो हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि यार अपने भारत के क्षेत्र को देखिए दूसरा देश हड़प के रखा हुआ है। दूसरे देश के बारे में सोचते हैं कि ये देश है इजराइल, इसको हड़प के रखा है, इसको बम फेंकता है तो वो थोड़ा सुनते हैं तो, लेकिन अपना देश में वही हाल है। देख लीजिए, पाकिस्तान इसको पीओके को हड़प लिया इतना, इधर देखिए रेड, और इसको देखिए ऑक्साई चीन को यह हड़प दिया। तो इसी के बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझने वाले हैं, लोकेशन के बारे में समझने वाले हैं। ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, अब इसको लद्दाख पूरा को बना दिया गया। बहुत पाकिस्तान हल्ला कर रहा था कि नहीं जम्मू कश्मीर आज़ाद करो, जम्मू कश्मीर को आज़ाद करो। या देखो लद्दाख के नाम रखो, या बोलो जम्मू कश्मीर तो कश्मीर है, कश्मीर का क्या, ये कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर ठीक है। तो यहाँ का जो अंतिम डोगरा शासक था राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर में क्या किया था, 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आप दोस्तों, गिलगिट लिखा हुआ है कहीं पे गिलगिट लिखा हुआ है। देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, खोजिए तो थोड़ा आप लोग, फिर हम बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है गिलगिट। यहाँ पर दोस्तों बहुत कैमरा तो क्वालिटी ठीक है, यहाँ गिलगिट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर गिलगिट लिखा हुआ है। गिलगिट पाकिस्तान क्या किया हुआ है, इसको तो हड़प लिया हुआ है, इतना को हम लोग का नक्शा को चेंज कर दिया हुआ, फिर भी इतना ही हम लोग को मैप में आता है, लेकिन उसके अधीन है ये सब। तो पाकिस्तान अपने यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अपने बाबू को दे दिया हुआ है, ये वायु सेना अड्डा दे दिया हुआ है, वायु सैनिक अड्डा, मतलब एयरफोर्स का अड्डा दे दिया हुआ है यहाँ पर कि तुम अड्डा रख लो मेरा ज़मीन में, तुम ही राज करना, यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर। तो वायु सैनिक अड्डा दे दिया हुआ है पीओके। 30% भाग पीओके हड़प पाकिस्तान हड़पा हुआ है हम लोग के जम्मू कश्मीर का। 30% भाग ये हड़प लिया हुआ पाकिस्तान, और चीन हड़प लिया हुआ 10% भाग इधर ये हड़प लिया हुआ है। 40% ऐसे ही चला गया। सोच लीजिए कितना बच गया, 60% में अभी है बचा हुआ। तो अब तो किसी को माई के लाल का औकात नहीं है दूसरे देश को कि अब थोड़ा भी 1 कदम आगे बढ़ जाए। जो उस समय का बात था, वो समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं हो सकता कि बढ़ जाए आगे। भले हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो बात मान सकते हैं, लेकिन उसका औकात नहीं है कि बढ़ सकता है वो आगे। सहीते नोच के खा जाएंगे, क्या समझे, मतलब सहीते खा जाएंगे नोच के। ऐसे इस प्रकार से भावना, देशभक्ति मतलब अंदर से आ रहा है दोस्तों। ये मुजफ्फराबाद, चलिए पीओके नाम है इसका, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके इसी को कहते हैं। इसका राजधानी बनाया हुआ है मुजफ्फराबाद। देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, यह मुजफ्फराबाद इसका राजधानी बनाया हुआ है। देखिए पीओके यह हड़पा हुआ है, इसका राजधानी है मुजफ्फराबाद। यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फराबाद, यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फराबाद लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये दूसरा लोकेशन के बारे में। देखिए तो कारगिल कहाँ लिखा हुआ है, कारगिल कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो दोस्तों कारगिल कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कारगिल। तो कारगिल क्या है, 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाने के लिए कारगिल युद्ध लड़ा गया था 1999 में। 1999 की बात है, विजय ऑपरेशन के द्वारा। फिर ये पाकिस्तान यहाँ से क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था और हड़पने के लिए। उसको पता नहीं है कि कारगिल हुआ वो कितना युद्ध हो जाएगा, थोड़ा भी डेंग आगे बढ़ाएगा तो।
तो 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया था। इस युद्ध का कारण था शिमला समझौता, कारण था शिमला समझौता का उल्लंघन करना कारण था इसका। अब देखिए तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर लिखा हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर दोस्तों इंडियन आर्मी, जो भी इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होते हैं बंदा लोग, हम ही लोग क्या करते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे तो सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए तरसता है वो लोग। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर ही भेजा जाता है। अंदर से खून में उबाल रहता है और यहाँ पर ठंडा इतना रहता है कि क्या बताएं। विश्व का क्या सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र यही है, सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है विश्व का, युद्ध का क्षेत्र है ये। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, विवादित क्षेत्र है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे पाकिस्तान से वापस लिया गया, इस पर भी चढ़ाई कर लिया था। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे पाकिस्तान से वापस लिया गया, ठीक है, पाकिस्तान से इसको वापस ले लिया गया। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों K2 लिखा हुआ है, K2 लिखा हुआ है यहाँ पर, K2 लिखा हुआ है दोस्तों, दिख रहा है, K2 लिखा हुआ है। इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 को गार्डविन ऑस्टिन। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है K2। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,611 मीटर। K2 भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है K2, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, ये तो देख ही लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख लिखा हुआ है। सबसे बड़ा क्या है, संसदीय क्षेत्र लद्दाख का। क्या लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है, लद्दाख का जो लेह है ये हवाई अड्डा यहाँ पर है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा हुआ है, हवाई अड्डा है लेह लद्दाख का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे लोकेशन देख लेते हैं। श्रीनगर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, श्रीनगर देखिए तो कहाँ लिखा हुआ है, तो श्रीनगर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो श्रीनगर कौन राजधानी है, तो ये ग्रीष्मकाल गर्मी के दिन की राजधानी है श्रीनगर, और जाड़ा के दिन की राजधानी है जम्मू। गर्मी के दिन की राजधानी है श्रीनगर, मार्च से अक्टूबर तक गर्मी के दिन रहता है, तो यहाँ पर ठंडा रहता है, तो गर्मी के दिन की राजधानी हो गया श्रीनगर। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने यहाँ पर ये गर्मी के दिन का हो गया श्रीनगर, और जाड़ा का दिन का हो गया जम्मू। जम्मू क्या है, ये शीतकालीन राजधानी है जम्मू। मार्च से अक्टूबर से फिर मार्च तक ये जम्मू शीतकालीन राजधानी हो जाता है। इसका श्रीनगर, इसका स्थापना कौन कराया था, अशोक ने करवाया था। श्रीनगर का स्थापना अशोक ने करवाया था, ठीक है, अशोक। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अमरनाथ गुफा लिखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अमरनाथ गुफा। तो अमरनाथ गुफा, भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। अमरनाथ गुफा है, गुफा क्या है, भगवान शिव की, शंकर जी की सबसे बड़ी विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर यात्रा है अमरनाथ की गुफा। वहाँ पर देखिए, देखते हैं ना दोस्तों, बोलबम जब होता है सावन के महीना में, वहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बन जाता है अपने आप हर साल, तो यही अमरनाथ गुफा यहीं बन जाता है, ठीक है। वैष्णो देवी के बारे में, ये सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर पर्यटक स्थल है, मतलब धाम है, सबसे बड़ा धाम है अमरनाथ गुफा, शिव जी भगवान शिव के, शंकर भगवान के, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा वैष्णो देवी, यहाँ पर लिखा होगा वैष्णो देवी लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही विशाल मंदिर है, यहाँ पर पर्वत पर, पहाड़ पर, यहाँ पर वैष्णो देवी दुर्गा जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ पर सबसे विशाल मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक है। आप लोग अगर सक्सेस हो जाइएगा तो जाइएगा जरूर यहाँ पर घूमने, हम लोग भी जाएंगे, अभी तो गया नहीं है कभी। ये माँ दुर्गा की मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है वैष्णो देवी, समझ गए। इसका हम लोग देख लेंगे, इतना हम लोग देख लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, ये दिख रहा है, पाकिस्तान का दोस्तों राजधानी है, पाकिस्तान का राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ पर इसमें इस्लामाबाद, यही पाकिस्तान का यह बॉर्डर एरिया है, यही बॉर्डर एरिया पाकिस्तान का। इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, इस्लामाबाद है। देखिए अफगानिस्तान यहाँ पर दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान लिखा है। यहाँ पर काबुल दिख रहा है, काबुल, यही यहाँ अफगानिस्तान की राजधानी हो गया काबुल। यहाँ पड़ोसी देश है, यहाँ पर ताजिकिस्तान है, यहाँ पर पड़ोसी देश चीन है। यहाँ पर क्या है, इधर चीन है, तिब्बत, ये चीन सबसे बड़ा है, इधर नेपाल है नीचे। यही दोस्तों हम लोग सिर्फ आज केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर राजधानी, ये दोनों के बारे में हम लोग देखें। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इतना बारे में हम लोग देखे हैं।
बस ये दुख हमको इस वीडियो, आज का जो वीडियो हम लोग समझे हैं, बस दुख सबसे ज़्यादा यही है कि इतना ज़मीन हम लोग का हड़प लिया, इधर पाकिस्तान इधर चाइना हड़प लिया हुआ है। अब कब तक आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए कब तक आता है, इसका कोई तो था पता है नहीं। ये सब छोटा छोटा मतलब फेमस जगह के बारे में हम लोग नहीं समझे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे मतलब इस छोटा छोटा बात को नहीं समझे हैं। मतलब छोटा छोटा बात क्या है समझिए, मतलब जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा चर्चा में, उसको हम लोग देखे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जनजातीय क्षेत्र, लिखा हुआ है गिलगित यहाँ पर है, ये तो बता ही है। केंसासी प्रदेश है, लद्दाख, कारगिल युद्ध यहीं पर देख लीजिए। ये श्रीनगर है, ये है, या मुजफ्फराबाद है, देख लीजिए, बतावे किए हैं कि पीओके की राजधानी हो जाएगा मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये दोनों केंसासी प्रदेश है। लद्दाख भी एक केंसासी प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी क्या है, केंसासी प्रदेश है। इधर चंडीगढ़ भी केंसासी प्रदेश है। हरियाणा की भी राजधानी हो जाएगा चंडीगढ़, और पंजाब का भी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, ये सब बाद में देखेंगे। अभी आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग देखेंगे केंसासी प्रदेश के बारे में। जम्मू कश्मीर यहाँ पर लिखा हुआ केंसासी प्रदेश, लद्दाख केंसासी प्रदेश, ये ठीक है। दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।